प्रोफेसर, दिस इज सीरियस। क्या ये वही बच्चा है जिसका जिक्र आपने अपनी किताब में किया था? ये जरूरी नहीं है। इट कैन बी कोइंसिडेंस, एक संजोग भी हो सकता है। मैं आपको एक ऐसे शख्स के पास भेज सकता हूं जिसने इस बच्चे की 200 साल पुरानी तस्वीर को देखा है। आपने हमारी मदद कर दी तो आप इस बंद घुटन कमरे से बाहर खुले आसमान में सांस ले पाएंगे। क्या आप हमें उस गुफा का पता बता सकते हैं? सिस्टर, राहुल शक्ल से मासूम जरूर है, मगर उसके अंदर छिपा हुआ शैतान बहुत हिंसक है, और वही शैतान राहुल से ये सब करवा रहा है। शायद ये बात जानती नहीं है आप कि 200 साल पहले किसी एक गुफा में राहुल की तस्वीर बनी हुई है, और लोग कहते हैं कि ये शैतान की तस्वीर है, और वही शैतान ने राहुल के रूप में जन्म लिया है। वो शैतान राहुल के रूप में जन्म लेकर करना क्या चाहता है? दुनिया को खत्म कर देना चाहता है। सिस्टर, आज की दुनिया मॉडर्न है, एडवांस टेक्नोलॉजी में मानती है, इसलिए इस बात पर आसानी से लोग यकीन नहीं करेंगे। सिस्टर, आई हैव अ रिक्वेस्ट, प्लीज अगर एक बार राहुल को आप स्कूल में ले आए तो मैं अपनी सच्चाई साबित कर सकूं। ठीक है फादर, मैं राहुल की मदर से मिलकर एक बार जरूर कोशिश करूंगी। चलती हूँ। थैंक यू। Excuse me, father. Yes. फादर, हम अभी एक गोम्स नाम के शख्स से मिलकर आ रहे हैं। बहुत ही डरा हुआ इंसान है, हमेशा अपने घर का दरवाजा बंद करके अपने कमरे में छिपा रहता है। अगर आप दोनों गोम्स को मिलकर आए हैं तो राहुल की सच्चाई भी पता लग गई होगी। अब तो आप दोनों को यकीन आया कि उस रात राहुल को शैतान बताकर मैंने कोई गलती नहीं की। हाँ फादर, आप ठीक ही कह रहे थे। उस वक्त मैं राहुल की हकीकत को नहीं समझ पाई थी, लेकिन पिछले दिनों जो हादसे होते हुए हमने देखे, उसे याद करते हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राहुल इंसान के रूप में हैवान है फादर। वेल, मुझे इस बात की खुशी है कि आप दोनों हकीकत को मान गए। वेल, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? अगर आप राहुल की हकीकत जानते हैं तो क्यों खुलकर उसकी हकीकत नहीं बता रहे हैं? अगर आपने मीडिया को बयान देना शुरू कर दिया तो इस शहर में सनसनी मच सकती है। माय चाइल्ड, यही तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि इसमें राहुल की बदनामी फैल जाएगी। राहुल एक मासूम बच्चा है, उसके शरीर में शैतान बसा हुआ है, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। क्या राहुल के साथ यही होना लिखा था फादर? उस मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? आई नो माय चाइल्ड, लेकिन राहुल की तकदीर 200 साल पहले लिखी जा चुकी है, उसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन वो राहुल से इतना डरता क्यों है? क्या किया उसने कि उसे यह डर है कि राहुल उसे देखते ही मार देगा? क्योंकि गोमसी ऐसा शख्स है जो उस गुफा से लौटकर वापस आया है, जिस गुफा में 200 साल से राहुल की तस्वीर बनी हुई है। और ऐसा कहा गया कि जो भी उस तस्वीर को देख लेता है उसकी मौत तय है। इसलिए गोम्स को वो खौफ सताया जा रहा है कि उसकी मौत किसी भी वक्त हो सकती है। अब समझ में आ रहा है कि गोम्स नाम का वो शख्स क्यों अपना दरवाजा बंद करके अंधेरे कमरे में छुपा रहता है। मिसेस मल्होत्रा, हेलो मिसेस मल्होत्रा, मैं कई दिनों से आपसे मिलना चाह रही थी। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। कहिए सिस्टर, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं राहुल के बारे में आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। राहुल कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। क्यों राहुल, क्या बात है? तुम तो कभी स्कूल एब्सेंट नहीं करते थे, फिर अचानक से स्कूल आना बंद क्यों कर दिया? क्या तुम्हें अपने दोस्तों की याद नहीं आती है? आती है सिस्टर, मुझे अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। फिर तुम स्कूल क्यों नहीं आते हो? जब से फादर डिकुना ने मुझे शैतान कहा है, तब से मेरे सब दोस्त मुझसे दूर दूर भागने लगे हैं। मैं स्कूल में अकेला रह जाता हूँ। बच्चे से क्या बात कर रही है? मुझसे बात कीजिए।
अब राहुल स्कूल कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर दूसरे बच्चे उससे बात तक नहीं करते हैं। उस पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि वो एक शैतान है। ये आप क्या कह रही हैं मिसेस मल्होत्रा? खुद फादर डिकुना ने ये बात कही है मुझसे। आपको तो पता ही होगा। आपको नहीं बताया उन्होंने कि वो मेरे बेटे के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, उन्होंने मुझे राहुल के बारे में ये बताया है कि राहुल पर किसी अनजानी ताकत का असर है। वो चाहते हैं कि राहुल पर आई हुई मुसीबत टल जाए। देखिए, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ है। न जाने क्यों फादर डिकुना झूठ बोल रहे हैं। वो मेरे बेटे के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। इनफैक्ट मेरे घर पर भी आए थे एक बार यही बात बताने, लेकिन मेरे हस्बैंड ने उनको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। और अब आप मेरे बेटे के बारे में कुछ भी मत कहिए। जैसा भी है, मेरा बेटा है। चलो राहुल। राहुल की माँ की बातों में सच्चाई लग रही है। जरूर राहुल के बारे में फादर डिकुना को कोई गलतफहमी हुई है। हेलो फादर। सिस्टर, राहुल की मदद से आपकी मुलाकात हुई? हाँ फादर, मैं राहुल की मदद से मिली थी। तो उसने क्या कहा? वो राहुल को स्कूल भेजेंगे या नहीं? नहीं, राहुल की मदर ने उसे स्कूल भेजने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन क्यों? आपने उसे समझाया नहीं कि अगर राहुल स्कूल नहीं आया तो उसकी पढ़ाई का कितना नुकसान होगा? हाँ, मैंने उन्हें ये समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कहना यह है कि जिस स्कूल में राहुल से सारे बच्चे डरने लगे हैं और जहाँ उससे कोई बात करना पसंद नहीं करता, उस स्कूल में वो अपने बेटे को नहीं भेजेंगी। फिर आपको वहाँ भेजने का फायदा क्या हुआ सिस्टर? मैंने सोचा था कि अगर आप राहुल को स्कूल ले आती तो मैं उसे शैतान साबित कर देता जिसने फादर क्रिस्टो की हत्या की है। सॉरी फादर, मुझे नहीं लगता कि राहुल ने फादर क्रिस्टो की हत्या की है। ये आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मैंने राहुल से खुद बात की है। उसका कहना यह है कि वो तो स्कूल आना चाहता है, लेकिन जब से आपने उसे शैतान बताया है तब से उसके सारे दोस्त उससे दूर रहने लगे हैं और वो अकेला पड़ गया है। इतना सीधा और मासूम सा बच्चा कैसे किसी का हत्यारा हो सकता है? सिस्टर, शायद आप राहुल की मासूमियत की जाल में फंस गई हैं, इसलिए उसके अंदर छिपे शैतान को पहचान नहीं पा रही। सिस्टर, मेरा यकीन कीजिए, राहुल ही वो शैतान है जिसकी तस्वीर 200 साल से एक गुफा में लगी हुई है। मुझे इस पर यकीन नहीं है फादर। राहुल के बारे में जरूर आपको कोई गलतफहमी हो गई है। आप इस बारे में एक बार फिर से सोचिए। हो सकता है कि आपको अपनी भूल का एहसास हो। मुझे नहीं सिस्टर, आपको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा जब आपको ये पता चलेगा कि राहुल ने फिर किसी बेगुनाह की हत्या कर दी है। तो आपके साथ साथ सबको पता चल जाएगा कि फादर डिकुना ने जो कहा सच कहा था। एनीवेज, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। गॉड ब्लेस ऑल। गोम्स, कौन? दरवाजा खोलो। कौन है? प्रोफेसर बिश्नोई। प्रोफेसर तुम? हाँ, प्रोफेसर जल्दी से अंदर आ जाओ, नहीं तो वो आ जाएगा। हाँ। प्रोफेसर तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी एक जानने वाली जर्नलिस्ट है, वो तुमसे मिलना चाहती है। जर्नलिस्ट? कौन जर्नलिस्ट? मुझसे क्यों मिलना चाहती है? वो तुमसे उस गुफा के बारे में जानना चाहती है। नहीं, मैं उस भयानक गुफा के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर उसे पता चल गया
तो वो मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर गोम्स, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं जब से तुमसे मिला हूं, तुम दहशत में अपनी जिंदगी क्यों बिता रहे हो? अगर उस गुफा के बारे में जानने की मेरी उत्सुकता मुझे वहां लेकर नहीं जाती तो आज मेरी ये हालत नहीं होती, ये हालत नहीं होती मेरी। रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर गोम्स, लेकिन तुम तो अभी जिंदा हो। हाँ, मैं अभी जिंदा हूँ। थैंक गॉड मैं जिंदा हूँ, थैंक गॉड अभी तक जिंदा हूँ। लेकिन मैं बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। वो मुझे ढूंढ कर मार डालेगा, मुझे ढूंढ कर मार डालेगा वो। और प्रोफेसर, मैं मरना नहीं चाहता प्रोफेसर। रिलैक्स गोम्स, रिलैक्स। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं। नहीं प्रोफेसर नहीं, शायद तुम उस शैतान को नहीं जानते। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और मुझे यकीन है कि वो हम दोनों की बातें भी सुन रहा होगा। मिस्टर गोम्स, ये कैसे हो सकता है? उस बच्चे के डर ने तुम्हारे दिल में वहम बिठा दिया है, तुम्हारे मन में शक बिठा दिया है, इसलिए वो बच्चा तुम्हें अपने आसपास दिखाई देता है। कहाँ है वो बच्चा? दिखाओ, मुझे दिखाओ, कहाँ है? नहीं, मेरा विश्वास करो, वो हमारे आसपास ही कहीं रहता है। मैंने कई बार उसे महसूस भी किया है प्रोफेसर। और हाँ, एक बात और, तुमने अपनी किताब में उसके बारे में जो कुछ भी लिखा है वो सब जानता है। और देखना वो तुम्हारे पीछे भी पड़ जाएगा और मुझे भी नहीं छोड़ेगा। डोंट वरी गोम्स, तुम्हें कुछ नहीं होगा और मुझे भी कुछ नहीं होगा। वो बच्चा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखा प्रोफेसर, मैंने कहा था ना वो हमारे आसपास ही रहता है। देखो क्या क्या लिख रहा है वो। जीना चाहते हो तो भागो। भागो। गोम्स, मैं कहता हूं रुक जाओ गोम्स। मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ गोम्स, रुक जाओ, रुको गोम्स, रुको, मैं कहता हूं रुक जाओ, रुको। यहाँ कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं अपनी मदद के लिए मिस्टर रणबीर को बुलाता हूं। हेलो मिस्टर रणबीर। हाँ, कौन? मैं बिश्नोई बोल रहा हूं। जिस केस के सिलसिले में आप मुझसे मिले थे, मैं उसी केस के सिलसिले में आपसे मिलना चाहता हूं। मैं उस शैतानी बच्चे के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आप हैं कहाँ? मैं ओल्ड कोर्ट के सामने खड़ा हूँ, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। क्या बात है प्रोफेसर, आपने इतनी रात के हमें कैसे याद किया? मिस्टर रणवीर, मैं गोम्स के घर गया था और उसी शैतानी बच्चे के बारे में बातचीत कर रहा था कि अचानक दीवार पर लिखा हुआ आ गया कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं यहीं मौजूद हूँ और पता नहीं क्या कह रहे हैं आप? ऑफिसर, ये ठीक कह रहे हैं, ये उसी शैतान का काम है। और अब तो वो मेरे घर तक आ गया है, अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। देखिए मिस्टर गोम्स, ये आपका वहम होगा। वहम नहीं रणवीर साहब, बल्कि सच्चाई है। ये सच्चाई जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। गोम्स के घर में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है,
हम आपके घर चलते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या है। नो नो ऑफिसर, नो, डोंट गो, डोंट गो। वो तुम्हें भी मार डालेगा, वो तुम्हें भी मार डालेगा, तुम्हें भी मार डालेगा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं इसी वक्त वहाँ जाना चाहता हूँ। मैं तो किसी कीमत पे वहाँ नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। रिलैक्स मिस्टर गोम्स, घबराइए मत। देखिए, आप गाड़ी के अंदर बैठे रहना, हम घर में जाकर देखते हैं हकीकत क्या है। हाँ देखिए, आप गाड़ी में बैठिए, अब देर करना ठीक नहीं है, चलिए। हाँ चलिए। ओम चलो, आओ हमारे साथ। अरे हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, अरे सब लोग हमारे साथ हैं। अरे मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, आओ चलो। अरे हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ में, आओ गोम्स, गोम्स बैठो। हाँ, अरे मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। देखो, मैं अभी भी कहता हूँ, यहाँ बहुत खतरा है। भाग चलो यहाँ से। जिंदा रहना चाहते हो तो भाग चलो, भाग चलो, मत जाओ, मत जाओ। देखो मिस्टर गोंद, मैंने आपको बोला है कि आप प्लीज घबराइए मत, मैं हूँ आपके साथ। ओह गॉड, फिक्र मत कीजिए आप। आओ आओ। रणवीर, अंदर आते ही घुटन सी महसूस हो रही है, जबकि पहली बार हम यहाँ आए थे तब वैसा नहीं था। तुम ठीक कह रही हो, कुछ कुछ वैसे ही लग रहा है जैसे हमने उस गुफा में महसूस किया था। रणवीर, वहां देखो, दीवार पे कुछ लिखा है। That means गोम्स ने जो भी कहा था वो सही है। लिखा तो है, लेकिन हम ये कैसे मान सकते हैं कि ये अपने आप ही लिखा होगा। गोम्स की हालत तो तुम जानती हो, खुद लिखकर क्या पता भूल गया होगा। लेकिन गोम्स तो अकेला नहीं था, प्रोफेसर बिश्नोई भी तो साथ में थे, वो भला झूठ क्यों बोलेंगे? आलिया, आलिया, देखो वो शब्द बदल रहे हैं, उनका मतलब बदल रहा है। हाँ रणवीर, मेरा पीछा मत करो, आई विल किल यू। आलिया, रणवीर चलो ना यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। रणवीर प्लीज लेट्स गो।